प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। बता दें कि जापान के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की 8 जुलाई को पश्चिमी इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के पाकिस्तान को मदद देने के फैसले पर सवाल उठाया है। बता दें कि अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को $45 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। वहीं वॉशिंगटन में आयोजित इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर जयशंकर ने आगे कहा कि संबंध दोनों देशों में से किसी के भी काम के नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना अधिवेशन में भाग लेने अमेरिका गए विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में कई नेताओं के साथ बैठकें की। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार को अमेरिका में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर दुनिया में भारत की आवाज बुलंद है तो उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। उन्होंने कहा, यहां जो मुलाकातों का दौर चला है उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर ये बात कह रहे हैं। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क दौरे के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने गर्व से खड़ा है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने यूएन में आतंकवाद के मसले पर चीन और पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में घोषित आतंकियों का बचाव करने वाले देश ना तो अपने हित और ना ही अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रख रहे हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही जयशंकर ने जोर दिया कि भारत ये मांग करता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार के गंभीर मुद्दे पर गहन बातचीत होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अमन चाहते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान में राजनीतिक संकट गरमा गया है। सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाने की संभावना के बीच अशोक गहलोत के समर्थक 90 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उधर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले को सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर एक बागी विधायक से बात करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विधायकों ने दोनों नेताओं के सामने कुछ शर्तें रखते हुए मिलने से इनकार कर दिया है। उधर राहुल गांधी ने भी राजस्थान मामले की जानकारी ली है। उन्होंने केरल से केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है। इस दौरान वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से मुलाकात कर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं वेणुगोपाल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की जीत के हीरो बने सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में भी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। हालांकि पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद दोनों खेमे में सहमति बन गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर रही है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं, जो कि 5 सितंबर को विजयदशमी पर खत्म होंगे। बता दें कि नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देश में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसी को लेकर बीते दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 4129 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मौजूदा एक्टिव केसों की संख्या 43,415 हो गई है। लंबे समय के इंतजार के बाद 1 अक्टूबर को देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। दिल्ली में यमुना का जल स्तर चेतावनी के निशान से करीब पहुंच गया है। 26 सितंबर को खतरे के निशान से पार जाने की आशंका जताई गई थी। दिल्ली बाढ़ नियंत्रण कक्ष
ने यहां बाढ़ की चेतावनी दी है। दरअसल दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी तब दी जाती है जब हरियाणा के यमुनानगर में हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के दर 1 लाख क्यूसेक के निशान को पार कर जाती है। तब यमुना नदी के तट के पास निचले इलाकों और अन्य बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाली कराया जाता है। उत्तर भारत के पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे यमुना से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए सीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडियों में अपनी फसल को सुखा कर लाएं। कैथल के सेक्टर 20 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की 11.25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर डॉक्टर अजय चौटाला, देवेंद्र बबली, विधायक ईश्वर सिंह मौजूद रहे। हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह को खराब स्वास्थ्य के चलते गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि खेल मंत्री संदीप सिंह शनिवार को तबीयत बिगड़ी थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बारिश से बर्बाद फसलों का निरीक्षण करने के लिए किरण चौधरी चरखी दादरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का निरीक्षण किया और किसानों से बात की। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों की फसलों और ग्रामीणों की परेशानी से बचाने के लिए जलभराव का कोई स्थायी समाधान करने की मांग भी की। कैथल में नीम साहिब गुरुद्वारे में शनिवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता सरदार अमरिंदर सिंह ने की, जिसमें 26 सदस्यों ने मौके पर और बाकी 7 अन्य सदस्यों ने वीडियो कॉल से मीटिंग में हिस्सा लिया। बता दें कि इस मीटिंग में सरदार जगदीश सिंह झींडा को प्रधान पद के लिए नियुक्त करते हुए बलजीत सिंह दादूवाल को अध्यक्ष पद से हटाया गया। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में बारिश में पानी के भर जाने से कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महज 15 मिनट की बारिश उनकी पूरी दुकानें पानी हो जाती हैं, जिससे उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही दुकानदारों से प्रशासन से पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की गुहार भी लगाई गई है। यमुनानगर में भी लगातार बरसात से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते कई इलाकों में फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नारनौल में बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि इस समय बाजरे की कटाई का काम चल रहा है, तो वहीं कपास की फसलें भी पककर तैयार हैं। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से ये फसलें खराब हो रही हैं। प्रदेश में लगातार हुई बारिश के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आफताब अहमद ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया और लोगों से बरसात के दौरान हुई जन समस्याओं को विस्तार से जाना। इसके अलावा विधायक आफताब ने बरसात से मकान गिरने वाले लोगों के लिए सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है। बीते कई दिनों से प्रदेश भर में हुई बारिश के बाद करनाल में भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि बारिश के चलते गन्ने और धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, जिससे किसान हताश और निराश हैं। वहीं किसानों की मांग है कि बेमौसमी बरसात से जो किसानों की फसल खराब हुई है, इसके लिए सरकार जल्द खराब फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे, ताकि खराब फसलों की भरपाई हो सके। चरखी दादरी में 2 दिन की बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। जहां सड़कें अंडरपास बनी नजर आई, तो वहीं प्रशासनिक कार्यालय भी पानी से भर गए। हालांकि अधिकारियों ने लोगों को व्यवस्थाओं में जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया है। पलवल के होडल थाना में करंट की चपेट में आने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई है। वहीं बच्चे को बचाने की कोशिश में पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ढाबा मालिक समेत 3 लोगों पर लापरवाही बरतने के चलते केस दर्ज किया है। झज्जर के सिलानी गांव के रोड पर खड़े ट्रक में बाइक की टक्कर होने से बाइक पर सवार 3 युवकों में से 2 की मौत हो गई,
जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं राहगीरों की मदद से पीड़ित युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो महिला एडवोकेट आपस में भिड़ती नजर आई। बता दें कि एक महिला एडवोकेट ने दूसरी महिला पर चिल्ली स्प्रे डाल दिया है। वहीं चिल्ली स्प्रे डालने वाली महिला को बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर कर दिया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बता देंगे घर में घुसे बदमाशों ने चाकू की नोक पर मौजूद सास बहू से उनके जेवर और नकदी लूट ली। वहीं चोरों के घर में घुसने का पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। नूह पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए की नकदी के अलावा क्रेडिट कार्ड और मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। झज्जर बाईपास पर सूरकपुर गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान के बाद पुलिस ने 2 युवकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस दोनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। भिवानी में सीआईए की टीम ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए 4 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है। हिसार में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने नशा तस्करों के अवैध रूप से खरीदी गई प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। मवेशियों में फैल रहे लंपी वायरस का खतरा अभी बना हुआ है। प्रशासन भले ही जिले के पीड़ित पशुओं का इलाज करने की बात कहकर स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रहा है, लेकिन अकेले रेवाड़ी शहर के गौ रक्षक दल की टीम के मुताबिक रोजाना 10 से 12 केस सामने आ रहे हैं। झज्जर के मंजीत ने दिव्यांग होने के बावजूद भी सी स्विमिंग में कमाल करके दिखाया है। उत्तरी आयरलैंड के धोनाधाड़ी से स्कॉटलैंड के पोर्ट पैट्रिक तक सी स्विमिंग रेस आयोजित की गई, जिसमें देश के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अंबाला में रामलीला का मंचन 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर है। रामलीला मंचन को लेकर कलाकारों में पूरा जोश है। बता दें कि अंबाला में दर्जनों जगह रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है। बता दें कि देश के 6 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी दिव्यांग थे, जिसमें मंजीत अपनी टीम के साथ 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल को 14 घंटे में पार करने वाले एशिया की पहली टीम बनी। पलवल में शारदीय नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। इसी के साथ नवरात्रों के पावन मौके पर शहर के सभी बाजारों मंदिरों में भी तैयारियां जोरों से की गई। वहीं नवरात्रों के खास मौके पर करनाल के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बाजारों और दुकानों में शारदीय नवरात्रों की रौनक देखने को मिल रही है। वहीं नवरात्रि के पावन पर्व पर कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली में विदेशी फूलों और फलों से सजाया गया है, जिसे देखने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। पंचकुला के माता मनसा देवी में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्र पर शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी के दरबार पर दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि नवरात्रि के मौके पर मंदिर प्रशासन की तरफ से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें ई टोकन के माध्यम से श्रद्धालुओं को माता मनसा देवी के दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। वहीं नवरात्रि मेले के लिए पंचकुला पुलिस के 800 जवानों की तैनाती की गई है। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन पंचायत में 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही जूडो कोटली सड़क का शिलान्यास किया। बता दें कि इस सड़क के बनने से यहां दर्जनों परिवारों को लाभ मिलेगा।
आईएमडी ने लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसे देखते हुए उपायुक्त ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। साथ ही ऊंचाई कम तापमान वाले क्षेत्र में अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें राजनीतिक दलों ने आयोग की टीम को सुझाव देते हुए जल्द और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने की अपील की। बता दें कि शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग पुलिस नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक की। हिमाचल के कुल्लू में NH 305 पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर्यटकों से भरी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात मौसम की वजह से वाहन चालक को बस मोड़ने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वहीं हादसे के बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूरिस्ट वाहन के खाई में गिरने की घटना अत्यंत दुखदायी है। दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। इसके साथ ही पीएम ने घायलों की हर संभव मदद करने की बात भी कही। रोन हाट के पास एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। देर रात भूस्खलन आने से एक ही परिवार के 6 लोगों के मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 4 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई है। फिलहाल व्यक्ति को लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में लगातार नरमी बनी हुई है। क्रूड ऑयल लंबे समय से $100 प्रति बैरल के नीचे है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने के बाद भी भारतीय ऑयल कंपनियों ने 25 सितंबर को भी पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही गिरावट दिखी। दरअसल ग्लोबल मार्केट में आई गिरावट और रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी की वजह से निवेशकों के सेंटीमेंट पर भी नेगेटिव असर दिख रहा है। वहीं सेंसेक्स आज 573 अंक गिरकर 57,525 पर खुला, जबकि निफ्टी 171 अंकों के नुकसान के साथ 17,156 के स्तर पर खुला। भारतीय बाजार में ग्राहक कई महीनों से मारुति सुजुकी की SUV ग्रैंड विटारा का इंतजार कर रहे थे। कंपनी ने इसके हाल ही में शोकेस किया था और अब इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इस SUV की कीमतों का भी खुलासा कर दिया है। मारुति सुजुकी को पहले ही इस कार के लिए 55,000 से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी है। $200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन सोमवार को पटियाला कोर्ट में पेश हुई थी। वहीं जैकलीन की अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी। टेनिस के ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने शुक्रवार को कोर्ट को अलविदा कह दिया। बता दें कि फेडरर ने पहले की घोषणा अनुसार अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला, हालांकि वे इस मैच में हार गए। आखिरी मुकाबला हारने के बाद फेडरर कोर्ट में ही भावुक हो गए और रोते हुए बोले, मैं दुखी नहीं, खुश हूं। बता दें कि फेडरर ने टेनिस कोर्ट के बीच में खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फैंस का अभिवादन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच हैदराबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा मैच जीतकर इतिहास रच दिया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहला T20 और भारत ने दूसरा T20 को अपने नाम किया था। वहीं तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में टीम इंडिया ने 19.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।